अच्छा जी, क्या है, आज मैंने ये बनाए थे लड्डू। ये लड्डू एक्चुअली मेरे पास इंजीर बहुत पड़े हुए थे। मैं आपको बताती हूँ क्या है, मैंने छोटे वाले इंजीर लाए थे। छोटे वाले इंजीर लाए थे तो मेरे घर वाले में किसी को पसंद नहीं आई। तो ऐसे महीना दिन से ज़्यादा हो गया होगा, तो फिर मैं सोची कि क्या किया जाए। फेंकने में भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मेरे को आइडिया आया कि चलो क्यों ना इसका लड्डू बना लिया जाए। तो मेरे पास देखो 2-3 पैकेट, सारे पैकेट खोल देते, बच्चे हैं ना कुछ भी खोल देते हैं। तो मैं सोची चलो खोल देते, कोई बात नहीं, मैं इनको अंदर रख दूँगी। यार खजूर भी पड़ी हुई थी, ये वाली खजूर जो चिपकी होती है ना, वो ये भी तो खाने में नहीं था। इससे हलवा वगैरह ही बना सकते हैं, या इस पेस्ट वगैरह कुछ बना लो। यहाँ सब में क्या थी कि मैंने सब सारे जो पैकेट खुले थे ना, वो फ्रीज़ में रख दी थी। मुझे ना बाहर ऐसा फील होता है कि कुछ भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह ना मैं हमेशा फ्रीज़ में ही रखती हूँ। आप लोग कमेंट करना कि आप लोग कहाँ रखते। थोड़ी सी जितना मुझे यूज़ होता है वो मैं बाहर रखती, बाकी सब मैं फ्रीज़ में रख देती, ताकि उसमें कीड़ा वगैरह ना आए। क्योंकि थोड़ा सा भी उसमें आ जाता है फंगस वगैरह, तो वो खाने का लायक नहीं होता। तो यहाँ पे खजूर को मैं तोड़ रही थी। इसके अंदर जो बीज है, मैं एक एक करके सारे बीज निकाल लूँगी। और हुआ क्या कि मैंने इंजीर को मशीन में डाला, वो ग्राइंडर मशीन में, तो मशीन ही ख़राब हो गया। आप लोग कभी भी इंजीर को ग्राइंडर में नहीं डालना, फिर वो मेरे को मशीन भी बनवाना पड़ेगा। अब अभी क्या था, ये जो इंजीर है मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, मैंने जितना चाहे आप उतनी छोटी पीसेस में कट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। क्योंकि अगर आप छोटे पीसेस में कट नहीं करेंगे तो क्या है कि जब आप हलवा बनाएंगे तो ये लड्डू का शेप में आएगा नहीं। क्योंकि बड़े पीसेस रहेंगे तो वो टूट जाएगा, छोटे पीसेस हमेशा वो अच्छे से बन जाएगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से जितने आप कर पाएंगे उतनी छोटे छोटे पीसेस में कर लें। तो ये मैंने सामने कैमरा किया हुआ, आपको लग रहा है बड़े पीसेस, ये बड़े पीसेस नहीं। ऑलरेडी ये बहुत छोटा इंजीर था, तो उसको मैं स्लाइस करी तो बहुत छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं। क्या मैंने पैन लिया, उसमें देसी घी, हमेशा आप याद रखें हलवा बनाएंगे तो देसी घी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो वेजिटेबल घी इस्तेमाल करें, तेल कभी भी इस्तेमाल नहीं करें। जो मैंने खजूर के सारे बीज निकाले थे वो मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। इसको भी आप ग्राइंडर में पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन मेरा ग्राइंडर ऑलरेडी ख़राब हो गया था उसको बनाने में। मैं तो थोड़ी सी पानी डाल के मैशर की मदद से मैं इसको मैश कर रही हूँ। ये क्या, खजूर जब आग में जाएगी ना तो ऑटोमेटिक ये पेस्ट बन जाता है, अच्छी सी पेस्ट बन जाता है। ये मैशर की मदद से मैं इसे बार बार कर रही थी ताकि ये पेस्ट बन जाए। लेकिन अगर आप थोड़ी सी वेट करेंगे ना और ढक भी देंगे तो ये अच्छी से मतलब सॉफ्ट हो जाता है। आप मिक्स करेंगे तो मिक्स हो जाएगा। थोड़ी देर छोड़ने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से ये हो जाएगा, पेस्ट बन जाएगा। यहाँ पे देखो कितना सॉफ्ट हो गया है। आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि अब खजूर है, ये बिल्कुल भी नहीं लगता। आप इसे जिस शेप में देना चाहे उस शेप में ये बन जाएगा। बहुत सॉफ्ट है। जो मेरा इंजीर मैंने कट किया है वो सारे मैं ऐड करती हूँ। जो अंजीर है वो सारे ऐड करके उसको धीरे धीरे मिक्स करेंगे। क्योंकि आप मिक्स करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मिक्स नहीं करेंगे तो ये जो शेप है, राउंड शेप बनाए, आप उसे स्क्वायर में भी दे सकते हैं। मैंने लड्डू बनाया, मुझे लड्डू ज़्यादा पसंद आता है देखने में। तो इसे आप मिक्स करते रहें, इतना मिक्स करें कि आपको लगने लगे कि एक दूसरे से मिक्स हो गया है। दूसरी तरफ मैं क्या है, मैं करती हूँ ये काजू बादाम को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेती हूँ। क्योंकि इसको मैंने स्लो फ्लेम में डाल दिया था ताकि वो इंजीर भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इंजीर भी मेरी हार्ड थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना छोटी वाली पीसेस थी तो ये हार्ड हो जाती है। तब तक मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे बादाम को छोटे छोटे पीसेस भी कर सकती हूँ। आपके पास मशीन आप उससे कर ले, मेरे पास मशीन नहीं तो मैं हैंड से ही मैं कर रही हूँ ये वाली। यहाँ मेरे बादाम सारे कट गए थे। फिर मैंने जो अंजीर खजूर का जो पेस्ट है वो मैंने चढ़ाया था, वो सॉफ्ट हो गया था। यहाँ पे बादाम ऐड करती हूँ। आप चाहे कुछ भी सीड्स अपने तरफ से, मेरे पास पम्पकिन सीड पड़ा हुआ था तो मैं बोली कि चलो पम्पकिन सीड भी डाल देते हैं। आप अपनी मर्जी से कुछ भी सीड भी ऐड कर सकते हैं, पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड, सिसमी सीड, कुछ भी आप चाहे तो उनको ऐड कर सकते हैं। फिर इनको अच्छे से मिक्स करना है, इतने अच्छे से मिक्स करना है कि ये मतलब एक दूसरे से मिक्स हो जाए। तो आप धीरे धीरे इनको मिक्स करें। मेरा बर्तन छोटा पड़ रहा था, मुझे नहीं लगा था कि इतना हो जाएगा क्वांटिटी में। मुझे लगा कि थोड़ा क्वांटिटी होगा, लेकिन बाद में पता चला क्वांटिटी ज़्यादा हो गया। धीरे धीरे मिक्स करने के बाद देखो मैं कितने अच्छे से एक दूसरे से मिक्स हो गया। ऊपर से मैं 2 स्पून घी डालती हूँ ताकि इसका जो घी है, ये क्या है कि हम लोग जब ये ड्राई फ्रूट खाते हैं तो इसमें हम चाहते हैं कि ज़्यादा घी ड्राई फ्रूट हम कंज्यूम करें। तो जितना आप घी डाल सकते हैं उतना घी डालें। हमारा लड्डू रेडी हो गया है। अब इसे सिर्फ शेप में देना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है, ये लग रहा है ना माउथ वाटरिंग।
मैंने गैस बंद कर दिया है। फिर अब मैं इसका लड्डू बनाने का शेप करती हूँ। मैं इसको दिखाती हूँ फास्ट फूड में मैंने कैसे लड्डू बनाए थे। देख सकते हैं कितना परफेक्ट लड्डू उतरा है, लग रही ना यम्मी यम्मी। तो आप भी अपने घर में ट्राई करें। आपके पास जो भी ऐसा लगता है कि कोई भी ड्राई फ्रूट आपको यूज़ नहीं आ रहा है, तो आप इस तरीके से बिना चीनी और बिना गुड़ के बना सकते हैं। लेकिन आपको खजूर का पेस्ट चाहिए। अगर आपको खजूर का पेस्ट नहीं है, खजूर नहीं है, तो आप इसके जगह गुड़ ले लें और थोड़ी सी रावा या आटा, तो ये आपका परफेक्ट लड्डू बन के रेडी हो जाएगा।